हेलो एवरीवन, दिस साइड डॉक्टर एस के सिंह। आई हैव डन माय एमबीबीएस फ्रॉम मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कार्डियोथोरासिक सर्जन कैसे बनते हैं। आपको पूरी जर्नी के बारे में डिस्कस करेंगे कि आखिर न्यू से यानी 10th और 11th 12th में अगर आप हैं तो यहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट होती है और आपको कहाँ तक जानी है जिससे आप कार्डियोथोरासिक सर्जन बन सकें, आप हार्ट के ऑपरेशन को कर सकें। ये पूरी जर्नी के बारे में बात करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि कार्डियोथोरासिक सर्जरी सबसे फाइनेस्ट और सबसे टॉप नॉच सर्जन होते हैं और ये अपने लाइफ से खेलते हैं, क्योंकि पता है आपको कि लाइफ के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है हार्ट, और हार्ट को ये ऑपरेट करते हैं। आज हम ये भी जानेंगे कि इतने बड़े सर्जन का सैलरी कितना होता है और पूरे प्रैक्टिकल एविडेंस से जानेंगे कि वाकई जो सैलरी मिलती है, जो पैसा कमाते हैं, वो कितना प्रतिशत सत्य है। क्योंकि आप YouTube पे बहुत सारे वीडियो देखते होंगे, बड़े सत्यता को प्रमाणित नहीं करता है, और मैं आपको प्रमाण कर दे दूंगा कि कितने पैसे कमाते हैं। इतने पैसे कमाने के बाद उनकी लाइफ स्टाइल कैसी होती है, कैसे वो मतलब जीवन को जीते हैं, और तो और कि क्या हमेशा उनको हॉस्पिटल में ही काम करना पड़ता है, क्या वो फैमिली को टाइम दे पाते हैं, नहीं दे पाते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। पूरे एंड तक जरूर देखिएगा। तो कार्डियोथोरासिक सर्जन विच इज अ टॉप नोच सर्जन इन द ग्लोब, नॉट फॉर द इंडिया, पूरे ग्लोब में, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा टॉप पैसे कमाने वाले और टॉप नॉच सर्जन माने जाते हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि कार्डिक से रिलेटेड प्रॉब्लम हमारे भारत के अलावा पूरी विश्व में सबसे ज़्यादा है। ऐसा माना जाता है रिसर्च में कि सबसे ज़्यादा मरने वाले लोग हार्ट से रिलेटेड ही होते हैं और सबसे ज़्यादा डेथ हार्ट से रिलेटेड डेथ होता है। उसके बाद कैंसर और अदर प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा मृत्यु का कारण है, इन्हीं को ये ठीक करते हैं। इसलिए इसे टॉप नोच सर्जन कहा जाता है पूरे ग्लोब में, और हमारा भारत इसी के अंदर है। दे आर हाईएस्ट स्पेस सर्जन इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में, चाहे वो अमेरिका हो, रशिया हो, फ्रांस हो, इंडिया हो, कहीं पे भी हो, अगर कार्डियोथोरासिक सर्जन अगर आपके पास है और कार्डियोथोरासिक सर्जन किसी को आप जानते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा पैसा हमारे पूरी मेडिकल फेटर्निटी में पैसा सबसे ज़्यादा अर्न वही करते हैं। तो ये क्या करते हैं आखिरकार और कौन सी बीमारी का इलाज करते हैं, वो भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो कोई भी कार्डिक सर्जन जो होता है, द कार्डिक वास्कुलर सर्जन कुड ट्रीट, क्या क्या ट्रीट कर सकता है, द कॉरोनरी आर्टरी डिजीज एंड ब्लॉकेज आर्टरी ऑफ द हार्ट, जो बहुत कॉमन है, हमारे भारत में भी कॉमन है। आपने सुना होगा कि अरे उसको हार्ट अटैक आ गया था, फिर एंजियोग्राफी हुई तो पता चला कि 2 नसें बंद हो गई हैं, पता चला कि 2 नस तो बिल्कुल काम ही नहीं कर रही है, बंद हो गया है। तो उसके लिए स्टेंट डालते हैं, स्टंट नहीं, स्टेंट, STENT, स्टेंट डालते हैं ताकि वो ब्लॉकेज खुल जाए और प्रॉपर सर्कुलेशन मेंटेन हो पाए। तो ब्लॉकेज इन द हार्ट वॉल्व होते हैं हमारे, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व होते हैं, उसको ठीक करते हैं। लीकिंग होता है, देयर इज अ सर्टेन डिजीज विच इज कॉल्ड MR, मिट्रल रिगर्गिटेशन, आर्ट्रियल रिगर्गिटेशन, मतलब वाल्वुलर डिजीज होता है, तो वाल्वुलर डिजीज को ठीक करते हैं। एबनॉर्मल एनलार्जमेंट ऑफ एन्यूरिज्म ऑफ द लार्ज आर्टरी ऑफ द चेस्ट, कई बार आप देखेंगे कि चेस्ट के ऊपर बहुत सारे बड़े बड़े वेन्स आ जाते हैं, उनको भी ठीक करते हैं। हार्ट अगर फेल हो जाएगा उनको भी ठीक करेंगे। आर्ट्रियल फाइब्रेशन, तो इन सारी चीज़ों को ठीक करते हैं जो हार्ट से रिलेटेड है, राइट, हार्ट से रिलेटेड है। कॉरोनरी आर्टरी डिजीज, आयोटिक वाल्व डिजीज, मिट्रल वाल्व डिजीज, लंग कैंसर इवन, क्योंकि लंग्स भी इसी एरिया में आता है। कार्डियोथोरासिक, कार्डियो मीन्स हार्ट, थोरासिक मतलब लंग्स, तो लंग से रिलेटेड है। इसोफेजियल कैंसर, जहाँ पे बैरेट एसोफेगस होता है, मतलब एक प्रोसेस होता है विच इज कॉल्ड GERD, गैसो एसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज, जिससे बहुत सारा अगर किसी को गैस बन रहा है तो GERD होगा। GERD में लोअर जो पार्ट है इसोफेगस का, जो फूड की नली होती है, वो इरिटेट होने लगता है, तो वो बैरेट एसोफेगस बन जाता है और वो फिर जाके वो कैंसर कॉज कर देता है लोअर पार्ट में, दैट इज कॉल्ड इसोफेजियल कैंसर। आर्टियल सेप्टल डिफेक्ट, जिससे साइनोसिस वगैरह होता है, ब्लड के मिक्सिंग हो जाती हैं। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, टेट्रोलॉजी ऑफ फायलेट, जो कि कंजेनाइटल प्रॉब्लम है। तो इन सब चीज़ों को, चाहे वो बच्चे का बीमारी हो, बड़े का बीमारी हो, सबको ये ठीक करता है कार्डियोथोरासिक सर्जन। और इतनी फाइनेस्ट सर्जरी होती है, बहुत लंबी सर्जरी चलती है, इतना आसान होता नहीं है, तो बहुत लंबी सर्जरी चलती है, और लंबी सर्जरी के बाद किसी की लाइफ को बचाया जाता है। लंबी सर्जरी के बाद कोई जी पाता है
तो आप समझ सकते हैं कि कार्डियोथोरासिक सर्जन कहीं ना कहीं हमें एक नया जीवन देते हैं, नए जीवन जीने की उम्मीद जताते हैं, तो इसलिए सबसे टॉप मोस्ट सर्जन माने जाते हैं। आइए हम बात करते हैं कौन कौन से पहलू पे हम डिस्कस करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे जर्नी कैसे स्टार्ट होती है, कब से पढ़ना शुरू करना चाहिए, कब से ये ड्रीम देखना शुरू करना चाहिए, सैलरी कितनी होती है, लाइफ स्टाइल कैसा होता है और वर्किंग आवर कैसे होती हैं। तो आइए जर्नी से शुरू करते हैं। तो देखिए जर्नी तो वैसे तो 10th क्लास से स्टार्ट हो जाती है। आइडली अगर आप 10th क्लास में हैं तो आपकी जर्नी यहीं से स्टार्ट हो जाएगी और 10th से ही आपको साइंस में ज़्यादा रुचि लेना पड़ेगा। साइंस और मैथ में आपका रुझान थोड़ा ज़्यादा आना चाहिए, ठीक है। और जब आप 11th में जाएं तो आपको साइंस स्ट्रीम लेना पड़ेगा और साइंस स्ट्रीम के साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो मैंडेटरी है, ठीक है। 11th और 12th आप पढ़ाई करेंगे और पढ़ाई के दौरान ही आप नीट यूजी की तैयारी करेंगे। और नीट यूजी मैं फिर से बता दूं, इट इज़ द टफेस्ट एग्जाम ऑफ द इंडिया, जहां पे पासिंग परसेंटेज 1% से भी कम है। 26 से 27 लाख बच्चे अपीयर होते हैं और सिर्फ जिनको गवर्नमेंट में करीब करीब 60,000 सीट उपलब्ध है एमबीबीएस के लिए। अब इसकी तैयारी कैसे करनी है ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि अगर आप 11th 12th में हैं या 10th में हैं तो आपकी तैयारी कैसे करनी चाहिए ताकि आप नीट जैसे टफेस्ट एग्जाम को क्लियर कर पाएँ, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट सीढ़ी है। अगर फर्स्ट स्टेप को ही आप भेद नहीं पाएंगे, फर्स्ट सीढ़ी में ही आप चढ़ नहीं पाएंगे, तो फिर कार्डियोथोरासिक सर्जन कभी नहीं बन पाएंगे। तो जो बच्चा नीट यूजी को क्रैक करता है तो उसको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलता है। 4.5 साल एमबीबीएस करने के बाद 1 साल का इंटर्नशिप होता है, 1 ईयर इंटर्नशिप करता है उसी हॉस्पिटल में जो हॉस्पिटल उससे रिलेटेड होता है, यानी 5.5 साल उसको एमबीबीएस करने में लग जाता है और वो बच्चा एमबीबीएस कर चुका होता है। फिर उसके बाद जर्नी होती है नीट पीजी की। नीट पीजी भी टफेस्ट एग्ज़ाम माना जाता है, जहाँ पे पूरे एमबीबीएस में 14 से भी ज़्यादा सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट के अंदर सब्जेक्ट घुसे हुए हैं, उसकी तैयारी करता है और वो अगर क्रैक कर लेता है और अच्छे नंबर होने चाहिए ताकि उसको सर्जरी ब्रांच को ऑप्ट करना पड़ेगा, है ना। कार्डियोथोरासिक सर्जन बनना है तो आपको ब्रांच में सर्जरी लेनी पड़ेगी और सर्जरी सबसे ऊपर, मतलब आपके नंबर अगर ज़्यादा होंगे तभी आपको सर्जरी मिलेगी। और आप अगर एमएस सर्जरी आपने कर लिया, क्योंकि इसकी 3 साल की पढ़ाई होती है, 3 इयर्स, बट यहाँ पे फ़ायदा ये होता है कि आपको हर महीने पैसा मिलता है। दिल्ली जैसे शहर में अगर आपने एमएस सर्जरी का कोर्स ले लिया है एमएमसी से या यूसीएमए से या किसी भी सफदरजंग से या एम्स से, तो आपको 1,10,000 1,15,000 रुपये मिलना शुरू हो जाएगा और आपको आप पेशेंट भी देखेंगे और आपकी डिग्री भी मिल जाएगी 3 साल बाद, राइट। तो मतलब हर महीने पैसा भी मिल रहा है, सोने पे सुहागा है। तो 3 साल बाद आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, मतलब कॉलेज का ही एग्ज़ाम होगा, प्रोफेशनल एग्ज़ाम होगा और आप उसमें पास हो जाते हैं तो एमएस सर्जरी का आपको मिल जाएगा। तो आप पहले से ही एमबीबीएस हैं और आप अब ऐसे लिख सकते हैं एमबीबीएस एमएस सर्जरी लिख सकते हैं। फिर अब दूसरा अध्याय शुरू होता है एंड दैट्स कॉल्ड नीट एसएस। नीट सुपर स्पेशलिस्ट का एग्ज़ाम देना पड़ता है और उसमें अगर आपके नंबर रैंक 1 रैंक 2 अगर होता है तो आपको कार्डियोथोरासिक सर्जरी मिलती है और इसमें भी आपको 3 साल पढ़ना होता है। हालांकि पैसा यहाँ पे भी आपको मिलेगा, आपकी पढ़ाई भी चल रही है, पैसा भी मिल रहा है, दोनों मिल रहा है ना। पैसा यहाँ पे भी मिलेगा 1,25,000 के आसपास हर महीने मिलेगा और आपकी डिग्री भी कंप्लीट होती रहेगी 3 साल बाद आपको। अब आप ऐसे लिख सकते हैं एमबीबीएस एमएस एंड एमसीएच कार्डियोथोरासिक, है ना। अब आप कार्डियोथोरासिक सर्जन हो गए हैं। फिर यहाँ पे 2 या 3 साल का एक एसआरशिप होता है, आप एसआरशिप ज्वाइन कर लीजिए जहाँ पे आप बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर सकें हैं। बहुत सारे पेशेंट आते हैं जहाँ पे आपका स्किल और इम्प्रूव हो जाएगा, बिकॉज द सर्जरी इज़ अ ब्रांच ऑफ स्किल। जहाँ आपके स्किल अगर अच्छे हैं तभी आप बहुत अच्छे से सर्वाइव करेंगे, तभी आपका नाम होगा। जो आप पेशेंट को ठीक करेंगे वो बहुत सारे अपने रिलेटिव को बताएंगे कि यार वो डॉक्टर अगर नहीं होते तो आज मैं जिंदा नहीं हो पाता। तो इट्स अ ब्रांच ऑफ स्किल जहाँ पे स्किल बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैक्सिमम लोग शार्टशिप करते हैं, गवर्नमेंट में जाते हैं जहाँ पे बहुत सारा पेशेंट इनफ्लो होता है। बहुत सारे पेशेंट गवर्नमेंट में आते हैं, गरीब, आपको पता ही है गरीब लोग होते हैं, कहाँ सर्जरी कराने के इतने लाखों पैसा दे पाएंगे। तो वो आते हैं, उन पर अच्छे से उनकी सर्जरी भी होती है और आप सीखते चले जाते हैं। एक बार इन सारे चीज़ों से गो थ्रू हो जाते हैं फिर आपकी सैलरी डिसाइड होती है। इन सब चीज़ों के बारे में आपके पास, ये सब चीज़ अगर कंप्लीट हो जाता है तो आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं।
या तो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल ज्वाइन कर लीजिए या प्राइवेट हॉस्पिटल ज्वाइन कर लीजिए। प्राइवेट हॉस्पिटल ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे थोड़ा पैसा ज़्यादा होता है प्राइवेट हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट में थोड़ा कम होता है, वही 1.5 लाख, पौने 2 लाख, 3 लाख के आसपास होगा। ठीक है, अगर प्रोफेसर बन जाएंगे तो 3 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख के आसपास होगा। बट अगर किसी कॉर्पोरेट में ज्वाइन कर लेते हैं, कॉर्पोरेट में ज्वाइन कर लेते हैं, राइट, कॉर्पोरेट ज्वाइन कर लेते हैं, तो मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल, अच्छा हॉस्पिटल ज्वाइन कर लेते हैं, तो वहाँ से करीब करीब आपकी सैलरी तो होती है, बट कॉर्पोरेट हॉस्पिटल का कल्चर थोड़ा डिफरेंट होता है। ये केस बेसिस पे हो सकता है कि आपके कितने केसेस आ रहे हैं, है ना, कि पर ऑपरेशन आप पैसा ले लीजिए, नहीं तो मंथली ले लीजिए। बट आजकल जो चल रहा है वो मैं अंदर की बात बताता हूँ, पर केसेस के हिसाब से होता है, राइट, है ना, तो पर केसेस के हिसाब से ही रहता है। अब मान लीजिए कि कोई भी हार्ट का केस होता है और अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में आप ऑपरेट करते हैं, कोई भी हार्ट का केस होता है, कम से कम 3 से 4 लाख रुपए तो लगते ही लगते हैं, 2, 3 लाख, 4 लाख रखते हैं। उसमें से डॉक्टर को अच्छा खासा अमाउंट मिल जाता है। मैं मान के चलूँगा कि वो डॉक्टर एक दिन में एक ही ऑपरेशन करता है। हालांकि प्राइवेट हॉस्पिटल दिल्ली जैसे शहर में अगर आएंगे तो आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में भी लाइन लगानी पड़ेगी कि नहीं, डॉक्टर खाली नहीं है, 2-2 केस, 3-3 केस लगे हुए हैं, आपको 15 दिन बाद आपका नंबर आएगा और यही टाइम में आएगा। ये सच्चाई है, आप जाके पता करिए। आप ऐसे झूठ बोले कि किसी को मुझे ऑपरेट कराना है, बताओ हो जाएगा क्या? बहुत मुश्किल है। ऐसे मारा मारी है। ठीक है, मैं मान के चलता हूँ मारा मारी भी नहीं है तो एक दिन में एक ऑपरेट तो वो करेगा ही करेगा। अगर इतना बड़े चीज़ से उसने पढ़ाई किया है तो एक दिन में एक ऑपरेट करेगा ही करेगा। और एक ऑपरेशन को अगर मान लो कि उसको 2 लाख रुपए मिलते हैं, क्योंकि 3, साढ़े 3, 4 लाख का तो होता है, 50% तो मिलेगा, तो एक दिन के 2 लाख रुपए अर्निंग होगी, है ना, तो 30 दिन में 60 से 70 लाख की अर्निंग हो जाएगी। इसके अलावा सिर्फ अगर वो प्राइवेट हॉस्पिटल में ज्वाइन करता है तो सिर्फ वो उसी हॉस्पिटल को ज्वाइन नहीं करेगा, और भी होंगे हॉस्पिटल। मान लीजिए कुछ दे दिया कि हाँ आज केस मेरा सुबह का है, मैं 1-2 बजे तक फ्री हो जाऊंगा, शाम को इस हॉस्पिटल में ऑपरेट करूंगा। तो करते करते अगर उसने 2 दिन के 2 कर दिया तो सैलरी डबल हो जाएगी। महीने में वो 1 करोड़ के आसपास कमा सकता है। आप समझ रहे हो, मैंने महीने का लिखा है, 60 से 70 लाख पर मंथ है अगर सिर्फ एक हॉस्पिटल उन्होंने ज्वाइन किया। अगर 2 हॉस्पिटल अगर ज्वाइन किया या 2 केसेस करने लगे तो सीधा वो 1 करोड़ पर मंथ के हिसाब से शुरू हो जाती है। एंड दिस इज नॉट अ फेक, ट्रस्ट मी, इट्स नॉट अ फेक। बहुत सारे कार्डियोथोरैसिक सर्जन हैं जो अच्छा ऑपरेशन करते हैं, दिन का एक ही करते हैं, तब भी वो 70 से 80 लाख रुपए कमाते हैं, जो बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो ऑब्वियस है लाइफ स्टाइल तो अच्छी होनी ही होनी है। इतना पैसा कमाने के बाद मतलब बहुत अच्छा लाइफ स्टाइल होगा, इसमें नो डाउट। जो चीज़ चाहिए तो वो चीज़ मिलेगा। एंड वर्किंग आवर, नो ऑब्वियस है कि अगर आप जितना ज़्यादा अपने आप को देंगे उतना अर्न करेंगे, जितना अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करेंगे उतना कम करेंगे। तो मुझे लगता है कि उस एज पे जाने पे ना बस वो 6 से 7 घंटा काम करना चाहते हैं और उसमें वो बहुत अच्छा अर्न कर लेते हैं। तो उतना ज़्यादा वर्किंग आवर्स भी नहीं होता है, अनलेस अनटिल अगर आपने गवर्नमेंट चीज़ स्टार्ट नहीं किया है, तो गवर्नमेंट जॉब स्टार्ट नहीं किया हो। तो पहला जो स्टेप था, जैसे मैंने बताया कि नीट को क्रैक करना सबसे इम्पॉर्टेंट है इस कार्डियोथोरैसिक के जर्नी में। और इस नीट को क्रैक करने के लिए मैं इसी चैनल पे हर दिन एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कराता हूँ, जिसका नाम है एनसीईआरटी मंथन, जो कि अगर आप इस सीरीज में आ गए तो पूरे एनसीईआरटी का मंथन कर लेंगे, हर लाइन आपको समझ में आएगा और आप अच्छा करेंगे। दूसरा कि एनसीईआरटी से सवाल आएंगे, बट सवाल कैसे पूछे जाएंगे, इस सवाल में भी फ्री में कराता हूँ सुबह 8 बजे और शाम को 4:30 बजे। अनअकैडमी पे फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन है वही करना चाहते हैं, मैं प्लस पे पढ़ाता हूँ, पिछले 12 साल से प्लस पे पढ़ा रहा हूँ और आपको 7 दिन का फ्री ट्रायल दिया जा रहा है। कोड में डॉक्टर एस के सिंह लगा दीजिएगा, कोड में डॉक्टर एस के सिंह लगा के आप फ्री में मेरे प्लस क्लास का फ़ायदा उठा सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, वो लिंक पे क्लिक करके आप फ्री में मेरे क्लास प्लस पे आ सकते हैं। प्लस की क्लास मेरी डेली होती है दोपहर को 3:15 पे और मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को 7:30 बजे पे प्लस के प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे आप आ सकते हैं। जो मेरे से जुड़ता है, मेरे कोड को लगाता है, मैं उन्हें पर्सनलाइज अटेंशन देता हूं ताकि उनका सिलेक्शन हो सके और बड़े से बड़े सर्जन बन सके। थैंक यू।